अनिल के बारे में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बात करेंगे रीवा के समान थाना के प्रभारी विजय सिंह बघेल जी से। कुछ ऐसे मामले होते हैं सर जो लोगों में आज तक नहीं समझ में आया। 181 मामला, मतलब सीएम हेल्पलाइन 181 में आपसे कोई आता नहीं थाने में, उसके बाद भी आपसे शिकायत आ जाती है कि भाई सीएम 181 में मैंने कंप्लेंट करी है। जब आप उनको फोन लगाते हैं तो क्या आप बताते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आम जनता को अपनी शिकायत रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है शासन के द्वारा 181 सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से। इसका उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति थाना भी नहीं पहुंच सकता है या किसी भी विभाग में जहां वो दूर कहीं रह रहा है नहीं पहुंच सकता है, तो सिर्फ फोन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा दे, जिससे कि सरकार उसके द्वार तक खुद पहुंच जाए और इसकी शिकायत का निराकरण करा दे। इसके लिए ये पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। इसका लाभ भी कई लोगों ने लिया है। कई लोगों ने अपनी शिकायत 181 में दर्ज कराई है और जिसका निराकरण कराने के लिए शासन प्रशासन दोनों उनके दरवाजे तक गया है, उनकी बात सुनी गई है, जिससे कि उनकी समस्या का निराकरण हुआ है। पर इसके जैसे कोई सुविधा मिलती है तो उसके कुछ सकारात्मक परिणाम होते हैं, कुछ नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। तो कुछ लोग इस सुविधा का उपयोग की जगह दुरुपयोग शुरू करते हैं, जिसका उद्देश्य उनको शासन प्रशासन को परेशान करना भी रहता है। तो ऐसे लोग गिने चुने ही हैं, ज़्यादातर तो लोग परेशान ही रहते हैं और वो अपनी समस्या बताते हैं। तो इसलिए सभी जनता से ये निवेदन है कि शासन के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोगों को ये पता नहीं होता कि वो जो शिकायत करने जा रहे हैं तो उनको अपनी शिकायत किस विभाग में करनी है। इस कारण से वो गलत दिशा में अपनी शिकायत कर देते हैं, फिर उनकी शिकायतें घूमती रह जाती हैं। तो उनको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि हमारी जो समस्या है वो किस विभाग से दूर होगी, हम उस विभाग में अपनी शिकायत करें, जिससे कि हमारी समस्या निराकरण हो सके। कई बार ऐसा होता है कि लोग शिकायत करके और फिर अपना नंबर बंद कर लेते हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ शासन को परेशान करना होता है। तो ऐसा ना करें, लोग सुविधा का लाभ उठाएं। एक समस्या और भी है, हाईवे से लगा हुआ आपका थाना है। यातायात की जब चेकिंग करते हैं तो लोगों को बड़ी समस्या होती है कि आज लगता है मेरे ख्याल से उगाही का कर रहे होंगे, जबकि इस तरह का मामला रहता नहीं है। क्योंकि आपने भी देखा है कि आपने गाड़ियों की चोरी भी पकड़ाई है इसी यातायात व्यवस्था को लेके, और इसी में आजकल तो युवाओं में नशा का बहुत है, उसमें ले जाने में भी आपने पकड़ा। तो संदेश क्या रहेगा कि यातायात व्यवस्था में किस तरह से सहयोग करें और किस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें? यातायात लोगों को लगता नहीं होगा, पर यातायात एक बहुत जटिल समस्या हो चुकी है आज के समय में। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी ना होना, जिस कारण से लोग यातायात का सही पालन नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए कि नियम बनाए गए हैं और जनता को चाहिए कि उनका नियमों का पालन करे। जब वो पालन करेंगी तो यातायात अपने आप सुचारू रूप से चलने लगेगा। जैसे कि अपने शहर में देखा जाए तो लोग कहीं भी अपना वाहन खड़ा कर देते हैं। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। रोड के किनारे छोटा वाहन अपने खड़ा कर दिया। अब बड़े वाहन को निकलने के लिए अब अपनी रफ्तार उसको कम भी करनी पड़ती है और वो धीरे से निकलता है, जिससे पीछे एक लंबा जाम लगता है। तो अपना जो वाहन है, अगर आपको कोई काम है, आप मार्केट में आए हैं, तो जो पार्किंग है, प्रॉपर पार्किंग है, वहां व्यवस्थित वाहन खड़ा करें और उसके बाद अपना काम करें, तो जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है कहीं से भी मुड़ जाना, रॉन्ग साइड चले जाना। ये तो रीवा की खास आदत है, ये लगभग हर जगह की समस्या है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जागरूक नहीं होना, यातायात नियमों की सही जानकारी नहीं होना और किसी को भी वाहन चलाने को दे देना। जिसके पास लाइसेंस है वो भी वाहन चला रहा है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भी वाहन चला रहा है। तो जब भी पुलिस वाहन चेकिंग करती है तो पुलिस का उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि आप यातायात के नियमों का पालन करें, सही रास्ते पर अपनी गाड़ी चलाएं, ट्रैफिक के जो नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार वाहन चलाएं, हेलमेट धारण करें, जिसके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस है वही वाहन चलाएं। इस कारण से पुलिस चेकिंग लगाती है। हाँ, जनता को ये भ्रांति है कि इसी बहाने वसूली होती है, जबकि जो वाहन चेकिंग के दौरान जो चालान काटे जाते हैं उनकी जैसा वैधानिक रसीद होती है, पहले तो ऑफलाइन होती थी, आजकल ऑनलाइन रसीद है, प्रॉपर उनको प्रिंट आउट निकाल के दिया जाता है, तो वह राशि शासन के कोषागार में जमा की जाती है।
वो कोई व्यक्तिगत उपयोग में नहीं रखता है। जो रसीद कटती है हर रसीद का हिसाब रहता है और वो प्रॉपर कोषागार में जाता है। तो जनता यातायात नियमों का पालन करे और मन से यह भ्रांति निकाल दे कि पुलिस की वाहन चेकिंग वसूली के लिए होती है। एक और युवाओं में सबसे बड़ा आ रहा है मेडिकल नशा को लेके सर। मेडिकल नशा को लेके आपने भी बहुत कार्रवाई करी। अभी तो मैंने कैंपेन भी देखा आपकी, रीवा कोर्स फ्री रीवा। इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अपने थाने अंतर्गत में? देखिए, नशा कोई सा भी हो, शरीर के लिए नुकसानदायक ही होता है। चाहे वह किसी भी प्रकार का नशा हो, तंबाकू से लेके मेडिकल नशा तक, हर नशा बहुत ही नुकसानदायक है। और इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा युवा आते हैं और उसमें भी कम उम्र के जो युवा होते हैं वो आते हैं। मेडिकल नशा करने का उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मेडिकल नशा पकड़ में नहीं आता है। एक टेबलेट खाए और उसका नशे में वो घूम रहे हैं, ना उनके अभिभावक पकड़ पाते हैं, ना और कोई व्यक्ति जो उनके साथ में है उसको भी पता नहीं चलता कि आदमी नशा किए हुआ है। इसी प्रकार जो अपने रीवा में कोरेक्स का बहुत चलन है, कोरेक्स तो सिर्फ नाम हो गया है, जो नशीली कफ सिरप है उसका बहुत चलन में है। तो उसको लेके मेरा सिर्फ यही कहना है कि शुरुआत में तो ये बड़ा अच्छा लगता है नशा, पर इसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे हैं। आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, आपका जो दिमाग है वो काम करने योग्य नहीं रहेगा। इसलिए मेरी सलाह तो ये है कि आप नशे से ही दूर रहें। मेडिकल नशा तो खैर आपका जीवन तबाह ही कर रहा है, और आपको नशे से ही दूरी बना के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये थे हमारे साथ समान थाना के थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल। साफ तौर पे कहा कि यातायात व्यवस्था में जो नेगेटिव आती है पुलिस की, वो थोड़ी अलग होनी चाहिए। यातायात में आप सहयोग करिए। देखिए, कभी काल क्या होता है कि लोग आते हैं, 250 का चालान और 300 का चालान होता है। उस 250-300 चालान का 100 रुपए आपसे ले लेते हैं, 100 रुपए आपसे ले लेते हैं, 100 रुपए आपसे ले लेते हैं। उन तीनों को मिला के एक चालान काट देते हैं। लेकिन लोगों को नेगेटिव ये आता है कि उन्होंने अपने जेब में पैसा रख लिया, लेकिन ये गलत है। क्योंकि हम आपसे 300 रुपए लेते हैं तो आप रोते भी हैं और माफी भी मांगते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा, तो इस तरह से वो करते हैं। आप नेगेटिव में मत जाइए। पुलिस का सहयोग करिए। जैसे 181 में पहले 3 सीढ़ी हम आपको बता देते हैं, 181 तब करें आप। पहली सीढ़ी होती है थाना प्रभारी, जहाँ पे आप आइए, मुलाकात करिए। यहाँ पे आपके विजय सिंह बघेल मिलेंगे, आप उनसे मुलाकात करिए। आपके साथ अपराध हुआ या आपके साथ मारपीट हुई या कुछ हुआ तो वो जरूर एक बार। दूसरी सीढ़ी होती है CSP। तीसरी सीढ़ी होती है उप निरीक्षक, कह सकते हैं आप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, CSP कह सकते हैं आप। तो इस तरह को लेके जब आप जाएं तो फिर उसके बाद आप नहीं सुनवाई होती 3 जगह, तो आप 181 में कंप्लेंट कर सकते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा युवाओं में नशा को लेके, तो नशा बहुत ही घर और परिवार को बर्बाद करता है मेडिकल नशा। क्योंकि जो डोज डॉक्टर देते हैं उस डोज से ज्यादा ऊपर आप उस दवाई का यूज कर लेते हैं तो वो दवाई असर नहीं करता। तो यही है हमारे थाना प्रभारी का, यही आप लोगों से निवेदन है कि आप नशे से दूर रहें, यातायात व्यवस्था में सहयोग करें, और यहाँ तक कि पुलिस से भी मिलकर आप अपना कुछ भी मामला हो तो आप आइए समान थाने के अंतर्गत में विजय सिंह बघेल जी से मिलिए। आप पूरा यहीं से आपका हो जाएगा खत्म, क्योंकि आपको 181 में नहीं आएगा, घूम फिर के थाने ही आएगा। तो सीढ़ी पहले थाना प्रभारी, उसके बाद आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं। ऐसे ही मामलों को लेके हर थाना प्रभारी के साथ मुलाकात करेंगे, आपकी समस्याओं का दिल से और मन से दोनों से खत्म कर देंगे। आप ऐसे ही बने रहें अनिल शर्मा की वाणी में। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।